हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 24। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि अर्जुन ने जैसे रिक्वेस्ट किया कि रथ को दोनों सेना के मध्य ले चलिए, तो भगवान कृष्ण ने उनका ऑर्डर फॉलो करते हुए दोनों रथों को दोनों जो दल थे, युद्ध करने वाले जो दल थे, उनका बीचों बीच लेके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो अर्जुन का रथ है, उनके रथ को उत्तम कहा गया है। ये भी एक सिग्नल ये है कि आप पांडवों की विजय होने वाली है, क्योंकि ये रथ उत्तम रथ है। और उत्तम रथ का दो कारण है, क्योंकि उत्तम रथ क्यों कहा गया। पहला, ये रथ जो है ये देवताओं के द्वारा यानी अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था, और देवताओं द्वारा जो भी चीज़ें व्यवहार में लाया जाता है सब उत्तम होता है, इसीलिए रथ को उत्तम कहा गया। दूसरा कारण ये है, इस रथ में स्वयं भगवान बैठे हुए है ना। रथ जैसा भी हो, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जैसा भी हो, लेकिन भगवान बैठे हैं, मतलब वो उत्तम बन जाएगा। जैसा हम देखते हैं कोई भी गहना हम भगवान को पहना देते हैं, है ना। कृष्ण लीला में, बाल लीला में भी देखते हैं हम कि कोई भी गहना भगवान को पहना देने से वो गहना का सौंदर्य बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल भौतिक जगत में क्या होता है, हम अपना शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए गहना पहनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। गहना खुद अपना सौंदर्य बढ़ा लेता है भगवान के जब शरीर में वो चढ़ते हैं, यानी पहना जाता है उनको। इसी तरह अगर हम अपने जो भगवान है उनको अपने हृदय में बिठाएंगे, अपने जीवन में मनाएंगे, तो हमारा जीवन भी उत्तम बन जाएगा और हम भी उत्तम बन जाएंगे। ये कारण है, दो कारण जो रथ को उत्तम कहा गया है। दूसरा, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, वो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला या फिर उसको कंट्रोल करने वाला। ऋषिक मतलब होता है सेंसेस यानी इंद्रिया, और ईश मतलब होता है मास्टर यानी लॉर्ड भगवान, है ना, उसको कंट्रोल करने वाला या उसको उस पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको ऋषिकेश कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान ना ही अपने इंद्रियों पे, बल्कि भगवान हमारा जो जीव है उनके भी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, हम अपने इंद्रियों को जब भगवान में लगाएंगे, भगवान के लिए हम भगवान को दान कर देंगे, उस समय हमारे इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करेंगे, है ना। इसीलिए हमें अपना इंद्रियों को भगवान पे लगाना चाहिए, ताकि भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करे और उसे एक सही दिशा निर्देश दे। इसके बाद यहाँ पे गुड़ाकेश कहा गया, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। देखिए, गुड़ाकेश का मतलब होता है जो अपने नींद पर विजय प्राप्त कर चुका होता है ना, नींद को कंट्रोल करता है। भौतिक जगत में हम देखते हैं हम 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं, तब भी हमारे नींद पूरी नहीं होता। लेकिन ये आयुर्वेद के हिसाब से भी, साइंटिफिक एंगल से भी गलत है। हमको मैक्सिमम 6 घंटा सोना चाहिए, और जो परफेक्ट टाइमिंग है वो है रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे, है ना। तो अर्जुन जो है वो अपने नींद को कंट्रोल करते थे, इसीलिए उनको यहाँ पे गुड़ाकेश कहा गया। और नींद किस चीज़ का रिप्रेजेंट है, वो है तमोगुण का। जो नींद है वो तमोगुण में आता है, और यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश इसीलिए भी कहा गया कि कोई ना ही सिर्फ नींद पे, बल्कि जितने भी तमोगुण है सब पे विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। तो हमें भी अपने जीवन पे तमोगुण पे विजय प्राप्त करना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा, जैसे अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार किया, भगवान को अपने आप को सरेंडर किया, इसी तरह हमें भी भगवान को अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम भी जितने भी तमोगुण हमारे जीवन में, उस सब में हम विजय प्राप्त कर लेंगे, और हम भी अर्जुन की तरह भगवान के निकट पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा।